नमस्कार, आदाब, नमः शिवाय। आज जो मैं एक बिजनेस बताने वाला हूं, ये बहुत ही कम लोग हिंदुस्तान में कर रहे हैं, पर जो लोग भी ये काम कर रहे हैं वो आज के समय में बहुत ही एस्टैब्लिश्ड है। उनका एक रुतबा है, एक मान सम्मान, एक स्टेटस है। मतलब चंद गिनकर अगर बात करूं तो 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो इस काम को कर रहे हैं। उस काम के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे पीवीआर का नाम आपने सुना होगा। पीवीआर एक सिनेमा हॉल का चेन है, या कार्निवाल का नाम आपने सुना होगा, या आइनॉक्स का नाम सुना होगा। आइनॉक्स के पास भी अभी ये सेकेंड सबसे लार्जेस्ट हिंदुस्तान का सिनेमा हॉल का चेन है। 500 सिनेमा हॉल, 500 स्क्रीन है इनके पास। इसके बाद सिनेपोलिस है, मिराज है। अभी शाहरुख खान भी ये काम शुरू कर चुके हैं। शाहरुख के साथ साथ अभी सलमान खान ये काम शुरू कर चुके हैं। अजय देवगन जी ये काम कर रहे हैं। साउथ में एक एक्टर हैं बहुत बड़े, चिरंजीवी, उनके छोटे भाई पवन कल्याण, वो भी ये काम कर रहे हैं। ये जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं, ये सब के सब सिनेमा हॉल लीज पे लेते हैं और उसे अपने ब्रांड से इसको रन करते हैं। आप गूगल में चेक कीजिएगा इन कंपनियों के बारे में, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। पीवीआर की अगर मैं बात करूं, जिसके तकरीबन 800 अभी थिएटर्स स्क्रीन इनके पूरे हो चुके हैं। एड रेवेन्यू सिर्फ 352 करोड़ रुपया है। जो इंटरवल में जो एड्स की इनकम है वो 312 करोड़ है। अगर मैं आइनॉक्स की बात करूं तो 213 करोड़ रुपया है। टोटल रेवेन्यू की बात करूं, अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं, कैंटीन रेवेन्यू की बात करूं, पार्किंग रेवेन्यू की बात करूं तो 1500 करोड़, 1800 करोड़, 1200 करोड़, इस तरीके से रेवेन्यू जनरेट इनका होता है। इसी पैटर्न पे हमने 240 सिनेमा हॉल का एक प्लान किया है। 240 सिनेमा हॉल ये हिंदुस्तान के उन जगहों पे होगा जहां पर मल्टीप्लेक्स नहीं है। यानी कि आप यूं समझ लीजिए कि ये 2 टियर 3 टियर शहरों, जहां का पॉपुलेशन कहीं का 5 लाख है, कहीं का 17 लाख है, कहीं का 6 लाख है, कहीं का 8 लाख है, उन शहरों में सिर्फ 3 से 4 या 2 सिनेमा हॉल होते हैं, जहां पर कोई भी एसी सिनेमा हॉल नहीं है। और इन सारे सिनेमा हॉल को, सिंगल स्क्रीन को हम डबल स्क्रीन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पुराने के जितने भी सिनेमा हॉल हैं वो बहुत बड़े, मतलब फर्स्ट फ्लोर भी होता है जिसको बैल्कोनी कहते हैं, डीसी कहते हैं, और नीचे नॉर्मल होता है, तो 2 स्क्रीन में कन्वर्ट करेंगे। इसमें तकरीबन हमारा एक स्क्रीन का जो टोटल खर्चा है वो 1 करोड़ रुपया है, जिसमें हम इकोस्टिक करेंगे, इकोस्टिक के साथ साउंड सिस्टम अपग्रेड करेंगे, हम पुशबैक चेयर लगाएंगे, हम कारपेट लगाएंगे, हम एसी लगाएंगे, कैंटीन काफ़ी अपग्रेडेड करेंगे। और जो पूरा जो प्रीमाइसिस है, मतलब पूरा बहुत बड़ा प्रीमाइसिस होता है, उस प्रीमाइसिस के अंदर हम काफ़ी सारे ब्रांड को इंट्रोड्यूस करेंगे। हम अपना खुद का सीसीडी कैफ़े लाएंगे, हम वहाँ पे एटीएम लाएंगे, हम वहाँ पे वाईफाई जोन करेंगे, हम गेम जोन लाएंगे वहाँ पे। हम फर्टिलाइजर कंपनी से हमारी बातचीत हुई है, वो आउटलेट उनको चाहिए, हम उनको वहाँ पे वो आउटलेट देंगे। इसके साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनियों के डिस्प्ले हम वहां पे लगाएंगे, तो उस प्रीमाइसेस से भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हमारा हो जाएगा। आप खुद सोचिए, किसी भी शहर में जिसकी आबादी अगर 5 लाख या 8 लाख की आबादी है, और वहां पे अगर 3 या 4 थिएटर है, और सिर्फ एक ही थिएटर है जो पूरा एमिनिटीज के साथ है, जिसमें कि अंदर जाने के बाद आपको फील होगा कि आप जैसे पीवीआर में आ गए हों, तो कोई भी उस थिएटर को छोड़कर किसी और थिएटर में क्यों जाएगा? सिंपल। तो इसमें 240 जो सिनेमा हॉल हम करने वाले हैं, 1 करोड़ के हिसाब से 240 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। जो पैसा हम 2.5 साल में ब्रेक इवन किसी भी सूरत में कर रहे हैं, और ये लंबे समय की अवधि के लिए लेंगे। ये 15 साल, 20 साल, 25 सालों के लिए होगा। तो किस तरीके से हम 2.5 सालों में ब्रेक इवन करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। 40-40 सिनेमा हॉल, यानी एक फेज में हम 40 करेंगे, दूसरे फेज में 40, तीसरे फेज में 40, चौथे फेज में 40, 5वें फेज में 40, छठे फेज में 40, यानी कि 6 फेज में 240 सिनेमा हॉल हम कंप्लीट करेंगे। और पर फेज जो हमारा टोटल खर्चा सब डिडक्ट करने के बाद जो हमारा बचता है वो है पर सिनेमा हॉल 5 लाख रुपए। तो 5 लाख के हिसाब से अगर आप 40 सिनेमा हॉल का करते हैं तो 2 करोड़ रुपया जनरेट होता है एक फेज से।
यानी कि 6 फेज से 12 करोड़ रुपए हो गए। 12 करोड़ मल्टीप्लाई बाय अगर आप 12 करते हैं एक साल का, तो 144 करोड़ रुपया आराम से जनरेट किसी भी सूरत किसी भी कीमत पर किया जा सकता है। मैं 144 करोड़ की जगह पे सिर्फ अगर मैं 100 CR ही कंसीडर करता हूं तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है हमारा 240 करोड़ का है, और 100 करोड़ के हिसाब से आराम से 2.5 साल में ये पैसा ब्रेक इवन हो रहा है। एक बहुत बड़े रूप में ये ब्रांड हम मार्केट पे ला सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर हम चाहें 2 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल के बाद ई वैल्यूएशन के तहत हम किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को अगर हम सेल करना चाहें PBR या किसी को, तो आराम से 3 टाइम्स 4 टाइम्स पैसा अगर हमने 240 लगाया है तो यूं समझ लीजिए कि 800 से लेकर 1000 करोड़ आराम से हम किसी को भी, मतलब ब्लैंक चेक हमारा रखा हुआ है जो आराम से जनरेट हो सकता है। अब मैं थोड़ा डिटेल्स बताऊं कि किस तरीके से 5 लाख रुपया पर थिएटर्स हम कमा सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। वो अगर मैं बात करूं तो चलिए वो डिटेल्स भी आपको मैं समझा देता हूं। अप्रॉक्स 250 सीट्स का हमारा एक स्क्रीन होगा। एक 100 रुपीज हम टिकट रखते हैं, तो 250 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 100 करते हैं तो 25,000 रुपये होते हैं। 25,000 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 4 करते हैं तो वो 1 लाख रुपया होता है 100% ऑक्यूपेंसी पे। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय अगर आप 30 करते हैं महीने का तो वो 30 लाख रुपया हो रहा है। 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 40, मतलब एक फेज में 40 सिनेमा हॉल कर रहे हैं, तो 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 40 सिनेमा करते हैं तो 12 करोड़ रुपया जनरेट होता है एक फेज से। उस 12 करोड़ में अगर हम 50% नहीं, 40% नहीं, 25% भी अगर हम मानते हैं कि ऑक्यूपेंसी अगर हो रहा है तो 25% के हिसाब से 3 करोड़ रुपया हम बच रहा है। उस 3 करोड़ में जो डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर का जो रेशियो होता है वो 55-45 का होता है, तो हमारे हिस्से अगर 55% आए यानी कि 165 आता है। 1 करोड़ 65 लाख रुपए अगर हम मेंटेनेंस 40 सिनेमा हॉल के लिए मेंटेनेंस के लिए अभी निकालते हैं, बाद में और निकालेंगे, तो नेट हमारे पास बच रहा है 1 करोड़। 40 सिनेमा हॉल से अगर 1.5 अगर 1.5 करोड़ रुपया भी अगर कैंटीन रेवेन्यू हो रहा है तो हो गए हमारे पास 2.5 करोड़। 50 लाख रुपया पार्किंग मान लीजिए तो 3 करोड़। 80 लाख रुपया मिनिमम 2 लाख रुपया पर स्क्रीन भी एड रेवेन्यू आ रहा है तो 380 हो गए। और 1 करोड़ रुपया अनरिलीज फिल्म, वैसी फिल्में जो रिलीज नहीं हो पा रही हैं, अगर उनको हम सिनेमा हॉल देते हैं तो उससे 1 करोड़ रुपया, यानी टोटल 4 करोड़ 80 लाख रुपया रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इस 4 करोड़ 80 में हम सिर्फ 2 करोड़ ही कंसीडर कर रहे हैं, तो उस 2 करोड़ के हिसाब से मैंने कहा था, आपको बता चुका हूं कि एक फेज में अगर 2 करोड़ है तो 6 फेज में 12 करोड़, और 12 करोड़ मल्टीप्लाई बाय अगर 12 करते हैं तो 144 करोड़, और 144 की जगह पे हम सिर्फ 100 CR ही कंसीडर कर रहे हैं, तो 2.5 साल में हम ब्रेक इवन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़कर एक बहुत बड़ा ब्रांड अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में आपका आए, तो बहुत ईजिली ये काम कर सकते हैं। सारे थिएटर्स जो हैं वो ऑनलाइन होगा, सारे सॉफ्टवेयर पे होंगे। एक एक चीज़, एक समोसा भी अगर सेल होता है तो समोसा का भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, चाहे आप लंदन में रहें या कहीं भी बैठे रहें। चाहे पार्किंग रेवेन्यू क्या आ रहा है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि सारे स्टाफ सारे सिनेमा हॉल में आपके हों तो हम बाकायदा वो रख सकते हैं। हमारी कंपनी सिनेमा हॉल वाले से एग्रीमेंट करेंगे और 25 से 30 साल 20 साल के लिए होगा, तो बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।